बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। HBL PSL स्पेशल की हम न्यूज़ की ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद और PSL के ज़बरदस्त मैचेस इस वक्त चल रहे हैं और आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इब्तदाई मुकाबले 8 टीमों के माबैन ज़ोरों शोर से जारी हैं और शुरू के जो मैचेस हैं एक एक मैच यानी हर टीम अपना पहले खेल चुकी है। और आज जो मुकाबला इस वक्त चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कल भी ज़बरदस्त मुकाबले हुए जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला था, जो कि इस्लामाबाद को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज के मैच में पहले टॉस जीता, फिर उन्होंने बैटिंग करते हुए हैदराबाद किंग्स को 175 रन का हदफ दिया। अब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स हैं उनकी जानिब से हुसैन ने 54 जबकि हसन नवाज ने 53 रन के साथ ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। हम बात करें शामिल हुसैन की, सऊद शकील की, कोयटा की तरफ से सऊद शकील ने 4 रन बनाए, शामिल हुसैन ने 54 रन बनाए। इसके अलावा रली रोसो वो कोई रन नहीं बना सके, हसन नवाज ने 53 रन बनाए। इसके अलावा ख्वाजा नाफे वो आज भी कुछ ख़ास कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सके, 6 रन उनकी जानिब से बनाए गए। बेन ने कोई स्कोर नहीं किया, टॉम करन 31 रन बना सके और अहमद दानियाल 6, अलजारी जोसेफ 0 और अबरार अहमद ने 9 रन बनाए। तो 174 रन का ओवरऑल टारगेट दिया 8 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन इस वक्त जो हैदराबाद की पोजीशन है वो खासी वीक है और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 131 रन हैं और लग रहा है कि हैदराबाद के लिए दूसरा मैच भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो आमने सामने हैं ये अपना पहला मैच हार चुकी हैं। लेकिन हैदराबाद के लिए ये दूसरा मैच भी हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी टिक कर खेल ही नहीं पाया है इस सारे मैच पर और पिछले मैचेस पर और आज होने वाले दूसरे मैच पर, जो कि बड़ा कंपटीशन समझा जा रहा है। क्लोज कंपटीशन हो सकता है। कराची और लाहौर का शाम 7 बजे होगा, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। यासिर भाई आप एंड ओवैस, आई होप आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फोन आराम है। प्रेडिक्शंस, हाँ ये आपको देखे छेड़ रहा है, देख लें। खैर है, अभी 2-4 मैच हुए, अभी आगे। मैंने पहले कहा था कि अभी शुरू में मैं प्रेडिक्शंस पे इतना बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने टीम्स को देखा नहीं है ना। वैसे मैं देखे बगैर ऐसे तुक्का तो नहीं लगा सकता। आप कह रहे हैं कि ओवैस तुक्के लगा रहे हैं? वो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता तुक्का लगा रहा है, बट ये है कि वो उसकी प्रेडिक्शन ठीक जा रही है। वेल डन। ही इज विनिंग इन प्रेडिक्शंस। मैंने असल में, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन इसलिए अच्छी जा रही है क्योंकि कुछ टीम के साथ मुझे आपको पता है मैंने काम किया, स्क्वाड बनाते तो मुझे समझ में था कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन कुछ मैं कह सकता हूँ कि कोई तो अंदर की कोई चीज है इनके पास। अच्छा जी, चले उस मैच पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज कोयटा का मुकाबला था हैदराबाद किंग्समैन के साथ और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 नई टीमें इस बार PSL में शामिल हुई हैं, तो कुछ टक्कर के मुकाबले, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने में मिलेंगे। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो बड़ी मायूस कुन है। उसने शायकीन को कहीं ना कहीं मायूस किया, क्योंकि पहला मैच भी एक बड़े मार्जिन से हारे हैं और अब दूसरा मैच भी उनके हाथ से चला गया, तो आगे जाकर इस टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाली है। ओवैस, कैसे देख रहे हैं आप इस इनिंग्स को? देखें, कोयटा की अगर बात करूं तो ठीक है, अगर आप मैच जीत चुके हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ जो आज भी कोयटा के डगआउट में नजर आई वो उनका बैटिंग अप्रोच का कंसर्न मुझे स्टिल नजर आता है। क्योंकि जब आप अपने ओपनर की बात करते हैं, सऊद शकील कंसिस्टेंटली सेकंड मैच में फ्लॉप हो रहा है, इट्स क्वाइट टू अर्ली, बड़ा टूर्नामेंट अभी पड़ा है। उसके अलावा अगर आप बात करें शुमाइल हुसैन की, इसलिए कहते हैं, आपको याद हो कि आपको बहुत ज़्यादा तनकीद उस पर हुई जब बांग्लादेश सीरीज़ में उसको पिक किया गया कि जी अपना जो हमारे एक अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो है जो हम एकदम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी हम लगा देते हैं लोगों पे, लोग वर्कआउट नहीं करते कि उसने डोमेस्टिक में कितना हाई स्कोर किया। मुझे पता है कि उसके बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, उसका हेड फॉल करता है, लेकिन ऐसे बहुत सी ऐसे मैं एक एग्जांपल आ सकता हूँ। चंद्रपॉल के अगेंस्ट शायद यासिर भाई भी खेले में, बायोमैकेनिक्स की किताब में वो बंदा था ही नहीं एक सेंस में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी बात को ऐड ऑन कर, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आप पास के क्रिकेट देखें ना, हमारे लेजेंड्स देखें, उनकी तो बायोमैकेनिक्स थी ही नहीं, मतलब उनका हेड गिरता था यार। ये जब बॉब वुलमर आए हैं, बॉब वुलमर ने आके इस जो ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया, हेड पोजीशन और स्टिल पोजीशन, और उसके पहले तो हमारे सारे लेजेंड माशाल्लाह उधर जाते थे और शॉट इधर मारते थे। उन्होंने 10-10 हज़ार रन किए, तो ये सारा इधर होता है। इट्स ऑल हेयर कि आप किस तरह मैनेज करते हो। शामिल हुसैन का ये अच्छी बात है कि वो मैनेज बॉडी के अंदर बॉल को मैनेज कर लेते हैं। हाँ, कहीं पे वो फंस भी सकता है। सीना कंडीशन देखें, 2 चीज़ें ना, मैंने कहा कि एक तो अच्छी बात है कि उसके पास डोमेस्टिक का एक एक्सपीरियंस मौजूद है जो कि वो कैरी भी इस चीज़ को कर रहा है।
हाँ, जहाँ पर सीना कंडीशंस आएंगी, थोड़ा सा एक बड़े तगड़े बॉलर्स लगे होंगे जो आउट स्विंग अच्छी करवाते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली वो फंसेगा, लेकिन एज द टाइम पासेस ऑन इस चीज़ को सीखेगा। अब क्योंकि एक मसला ये कि वो मैच्योर्ड क्रिकेटर है, जिस एज के अंदर वो है, फर्स्ट क्लास खेल चुका हुआ है, पाकिस्तान शाहीन्स की शायद कप्तानी भी अगर मैं गलत नहीं कर चुका हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुका हुआ है, वो मेरे लिए एक मैच्योर्ड क्रिकेटर है। यहाँ पर जाके अगर आप उसके बायोमैकेनिक्स को छेड़ोगे तो शायद वो अपने आप को खराब कर बैठेगा, वो चीज़ नहीं होगी। तो आपको आई गेस इसी चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। वेरस मैं मिडिल ऑर्डर पे इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपके पास आज आपने रायली रूसफ को ऊपर खिलाया, ख्वाजा नाफे को आप वापस नीचे लेके गए कि आपने शफल किया। ख्वाजा नाफे जितना भी आज तक उसको मैंने T20 उसका कैरियर देखा है, चाहे अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आप बात कर लें, चाहे बांग्लादेश में बात कर लें, क्वेटा को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान टीम नहीं है। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम को फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर वर्ल्ड कप में आपका बात करते हैं, फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पर आपने नाफे को भी कहीं ना कहीं फिट करना था, आपको समझ नहीं आ रही थी। नाफे है आपका टॉप का बैट्समैन, जो टॉप पे जाके टॉप 3 के अंदर जाके बैटिंग करता है, क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच वाला बैट्समैन है। उसने जाके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स नहीं खेली, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप खिला रहे हो वो पोजीशन मेरे लिए मैं कहता हूँ कि बेहतर है साउथ शकील शायद ले सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर आके आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है, जहां पर आपके ऊपर प्रेशर आया आपको इनिंग्स को बिल्ड करने का आर्ट आना चाहिए। ख्वाजा नाफे एक एग्रेसिव अप्रोच वाला प्लेयर है, तो शायद आगे जाके आप टूर्नामेंट में कर सकते हैं इसको। बाकी आप बात करें, देखिए टॉम करन ने इनको फिर बचाया इस मैच के अंदर, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है। हसन नवाज अगर शायद वो आउट ना होते तो स्कोर बहुत अच्छा हो सकता था इनका। अभी भी मैं फील करता हूँ 15-20 रन शॉर्ट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन जिस तरीके से टॉम करन ने आके बैटिंग की, दैट वाज मार्वलस, क्योंकि वो बैटिंग उसको जरूरत थी आपको एग्रेसिव अप्रोच वाली। अगर आप अब आ जाए हैदराबाद किंग्स पैन की, मैंने पहले भी एक बात की थी कि कोई हम छेड़ नहीं रहे, लेकिन एक बात होती है ना कि जब आप एक टीम लेके आते हो एक टूर्नामेंट के अंदर, एक्सपीरियंस टीम है, ग्रेड 2 खेलती है पाकिस्तान में, यूएस में उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना क्रिकेट को लेके चलते हैं साथ, आप टीम यूनिट भी उसी हिसाब से बनाते हो। वन ऑफ दी बेस्ट माइंड इस वक्त आपके पास कोचिंग पैनल में बैठा हुआ है। लेकिन जब आप टीम का ब्रेकडाउन निकालते हो तो इस वक्त भी अगर आप उनके डगआउट में देखें, आपका ओपनिंग का मसला चल रहा है, मास को लेके आए, साइम अयूब कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं, सबको पता है, ठीक है, विद द बॉल वो आपको एज दे रहे हैं, बैटिंग के अंदर परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अगर मैं ओपनर्स का ब्रेकडाउन भी निकालूं, इनके पास सिर्फ 2 ओपनर्स इस वक्त बेंच पे बैठे हुए हैं। एक जिनका मैं बार बार कह रहा हूं, शयान जहांगीर, वो टच में लड़का है, अगर आपको समझ में आ रही है, मेरी ओपन डिपार्टमेंट नहीं खेल रहा, उसको करें। एक आपके पास बंदा बैठा है शर्जील खान, मुझे पता है ही इज नॉट इनटू मॉडर्न डे क्रिकेट, लोग बात नहीं करते, लेकिन आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना, इसके अलावा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। अभी भी अगर आप बॉलिंग यूनिट में देखिए, एक अच्छी चेंज आपने की, तिक्साना को लेके आए, उसने बहुत जबरदस्त गेंदें करवाई। अगर आप आकिफ जावेद की बात करें, उसने आज मार खाई है, लेकिन उसने जो एक विकेट थी वो टॉम करन की इंपॉर्टेंट विकेट थी। आप मेडिट की बात कर दें, उसने बड़े जबरदस्त अपना आपको पता 3 खिलाड़ी आउट किए, तो लगभग आपने बहुत अच्छी, एक मैं कहता हूँ बॉलिंग यूनिट से इनको तो संभाल लिया था। लेकिन जो ये 40-41 और पिछला मैच भी आई गेस इनका कोई 68 रन की डिफीट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये आपको जाके आगे उसमें तंग करेगी, जो आगे जाके आपने टूर्नामेंट में जैसे जैसे प्रोग्रेस करना है, आपको रन रेट में तंग करेगा। तो ये डिस्टर्ब होने वाला मामला इनका, ये डिस्टर्ब होने वाला है। जिस तरह ओवैस ने बात की है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो शफल हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। रायली रोसो की बात करें या इवन ख्वाजा नाफे की, चले हम बात कर लेते हैं। ख्वाजा नाफे की 3rd पोजीशन थी पिछले मैच में, हमने देखा 3रे नंबर पर वो खेलने आए, अभी उनको 5वें नंबर पर खिलाया, बट द रिजल्ट इज सेम। वो उस वक्त भी परफॉर्म नहीं कर सके, वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर सके। उनकी सही जगह आपकी नज़र में क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है मैनेजमेंट उन पे। मेरे ख्याल से आज उनको नंबर 3 पे आना चाहिए था। अच्छा, और एक मैच से फैसला नहीं करना चाहिए, एक मैच से फैसला नहीं करना चाहिए, और उन्हें चांस देना चाहिए। शायद वो लास्ट मैच की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से, या उन्होंने जो प्लान किया था कि ऑलरेडी दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, तो रायली रोजो का वहाँ पे बनता नहीं था। शायद उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की हो कि यार मुझे भेज दें आप। थोड़ा सा ये भी होता है कि नया बॉल था, और लेकिन पिच डिफरेंट था आज। जिस तरह ये अवैस ने बात की 200 होना चाहिए था, 200 वाली पिच नहीं थी। अच्छा। जिस तरह हसन नवाज और शामिल कह रहा था 15-20 रन शॉर्ट थे, ये कह रहा था। हाँ 15-20, मतलब आपका मतलब यही है ना, 190 to 200। लेकिन अगर देखा जाए, इनफैक्ट दैट वाज नॉट द पिच ऑफ 200। मेरे ख्याल 160 जो था, ये 160 का पिच था, 165। तो फिर तो इन्होंने ज्यादा रन करे, 160। वो इसीलिए किया कि टॉम करन ने आगे 31 के 17 बॉलों पे, तो वो उन्होंने उसको एज दे दिया। 175 इस पिच पे इट वाज नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप देखो उनका पहले ही 2 बॉल पे चौके लगे, फिर साइम की विकेट चली गई। इस तरह की पिच पे आपको विकेट शॉर्ट इंटरवल्स में मिलती रहती हैं, क्योंकि जब विकेट में बॉल होल्ड होता है तो बॉलर को एडवांटेज ज़्यादा होता है।
तो वो चीज़ नज़र आ रही थी, दैट वाज ऑन कार्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेज जो टॉम करन ने उनको दिया है वो भी इसलिए कि उन्होंने रन आउट करा दिया था। हसन नवाज़ आखिर में शायद वो कोई फायर वर्क कर लेते, लेकिन उन्होंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। लेकिन साइम अयूब के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब वो वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं हैदराबाद के लिए। साइम पिछले मैच में भी कुछ इतने परफॉर्म नहीं कर सके, 17 उन्होंने रन्स बनाए थे 13 बॉल्स पे। आज तो वो खैर आते ही चलते बने हैं 8 रन्स बनाकर। देखिए साइम अयूब का मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टार्ट, वही बात हम करेंगे, महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, ये याद रखना चाहिए। हाँ ये याद होना चाहिए उसे। और दूसरी बात ये कि आपको अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्रिकेट में अलजारी जोसेफ एक नाम है उसका, वेस्ट इंडीज़ का बॉलर, और लेंथ से बॉल उठाना आता है उससे, उसकी क्वालिटी है कि लेंथ से बॉल राइज करता है। तो ये बहुत कम बॉलर्स होते हैं, रबादा है या निगीडी है या अलजारी जोसेफ, ये 3-4 बॉलर्स हैं गिने चुने दुनिया में, या फिर मौजम क्या नाम है उसका, रबानी, मुज़र रबानी। तो आपको देखें एज ए प्लेयर, आप अगर आपका इतना आपने अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस बॉल को रिस्पेक्ट देनी है और किस बॉल पे आपने चार्ज करना। नो डाउट उसने वो दोनों शॉट्स क्वालिटी शॉट्स खेली, एक जो निकल के उसने एडजस्ट किया है पहला बॉल और दूसरा कवर ड्राइव। थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार ऑब्वियसली सीखने का उसका टाइम है, बट चीज़ें पीछे चली जाती हैं। बैड लक थी आज उनकी, बैड लक भी कह सकते हैं, ग्लव ले लिया वहाँ से, लेकिन वहाँ पे मारने की ज़रूरत क्या, उसको छोड़ देते, आपने 2 बाउंड्रीज दी हुई हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिबल क्रिकेट की तरफ उनको थोड़ा सा आना पड़ेगा, टेक्निकल मैच्योर क्रिकेट की तरफ। आपकी बेसिक्स को उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अगर जी आप इजाजत दें तो उस्मान को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको भी वेलकम करेंगे। ये मैच जो अभी हमने देखा, जो फिनिश हुआ, हैदराबाद किंग्समैन के फैंस तो बड़े मायूस होंगे, बैक टू बैक 2 मैचेस लूज कर गए। एंड उस्मान भाई ऊन आराम है कल वाले मामले पे, प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। सही है, कोई नहीं, हमारा दिन भी आएगा। अभी अर्ली टूर्नामेंट के दिन आगे जाके देखें। अच्छा अभी क्योंकि ओवैस की प्रेडिक्शन सही जा रही है ना, तो ये जरा थोड़ा सा फॉर्म में आ गए हैं, खिला हुआ है। जी उस्मान। अच्छा, बात यह है कि हैदराबाद किंग्समैन का ना, मैं अगर बात करूं तो इनका कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं बना। अगर आप इनका प्लेयर्स जो ऑक्शन हुई थी उसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसे प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हुए हैं जो कि ओवरसीज प्लेयर हैं, जिनकी जगह उस तरह से स्क्वाड में नहीं बनती। खास तौर पर अगर आप कुछ ओवरसीज प्लेयर की बात कर लें जो पहले पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, जिनमें साद अली हैं और उसके अलावा हमाद आजम है। ये 2 वो क्रिकेटर हैं जो यहाँ से छोड़कर वहां गए थे, लेकिन इनमें एक हसन खान भी हैं, वो अपनी जगह को प्रूव कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, आज भी हमने देखा कि उनका पोटेंशियल नजर आया है। लेकिन बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनकी पिक मुझे समझ नहीं आ रही है। और फिर कप्तान मानस लबुशेन को जो रखा है उन्होंने, वो भी उस तरह के T20 क्रिकेट के वो प्लेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको कप्तानी दी गई है। और लेकिन जो मेंटेलिटी है इसके पीछे, वो कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंड है वो कहीं ना कहीं पे हमेशा डोमिनेट करता रहा है क्रिकेट के अंदर, और उनके सबसे ज्यादा ट्रॉफीज उनके पास हैं। जेसन गिलेस्पी क्योंकि उनके हेड कोच हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरसीज का जो प्लेयर्स हैं उनको वहां पर लेकर आए और उस तरह का कल्चर यहाँ पर पैदा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम में और जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है वो काफी फर्क है, और उसके लिए आपको अच्छे प्लेयर पिक करने की जरूरत थी। और साइम अयूब ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे, अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आ रही थी। खास तौर पर अगर आप बैटिंग की उनकी बात करें, बॉलिंग के अंदर तो वो कर ही रहे थे, लेकिन बैटिंग जो उनकी मेन जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निभा नहीं पा रहे। और उसके साथ साथ अगर आप दीगर बल्लेबाजों की बात करें जो उन्होंने पिक किए हैं, उसमें खास तौर पर उस्मान खान जो कि विकेट कीपर बैटर हैं, उनका रोल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जेसन गिलेस्पी कह रहे थे कि वो बहुत ही अच्छे यूटिलिटी खिलाड़ी है, किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दबाव में खेल रहे हैं। और वो मतलब एक होता है ना कि मतलब आप एक जगह पे फंस जाते हैं तो वो फंस के खेलते हैं और वो सही तरीके से अपनी शॉट्स भी नहीं मार पा रहे हैं। तो इसी तरह बाकी बल्लेबाजों का भी हाल है। इरफान खान नियाजी इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर थे पास में, पिछले 2 साल पहले बड़े रन्स भी कर रहे थे, शाहीन्स के लिए भी खेले, पाकिस्तान में उनको मौका भी मिला, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनका भी क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, और एक्सपोज हो रहे हैं बैटिंग के अंदर भी, और बॉलिंग तो अब उन्होंने करवाना छोड़ ही दी है भाई। बिल्कुल सही है। और वैसे हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि माँ सदाकत कहाँ है, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन आज के मैच में उनको खिलाया, और वो तो ओवैस मेरे ख्याल से ना वो थोड़ी बूटियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, 0 पे आउट हुआ है। आज माँ सदाकत को शामिल भी किया, उनका कोई उस तरह इम्पैक्ट नहीं था। मैं भी, आप जब मास की बात करी थी मैं सिर्फ वही निकालने की कोशिश कर रहा था।
अगर आप मां सदाकत की बात करें, देखिए इम्पैक्टफुल प्लेयर तो है पाकिस्तान, उसने शाहीन्स के लिए परफॉर्म किया है अभी, क्योंकि इस वक्त अभी जो एक लास्ट अपना टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मार्कोस चैंपियन हुआ था, मैं डोमेस्टिक मैचेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी उस लड़के ने परफॉर्म किया था विद यासिर खान, क्योंकि उनकी टीम में ही मौजूद थे। अंडर 19 चाहे डोमेस्टिक का उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप कहें कि बहुत हाई लेवल पे उनके पास एक एक्सपीरियंस मौजूद है। वो अपनी बीमारी से आए थे, कल के आज के मैच में वापस आए थे, तो डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा टाइम भी आपको लगता है इन जैसी चीज़ों में एडजस्ट होना। मैंने इसलिए कहा ना, जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, किंग्स 11 की अगर बात करें, ओवरऑल टीम की मैं बात करूं, जब मैं सबसे ज़्यादा इनका मसला है ओपनिंग डिपार्टमेंट से चलता हुआ आ रहा है। आपके परफॉर्म नहीं करे, आपके ओपनर्स की बात करूं, आपके पास फिर बेंच पे कितने ऑप्शंस मौजूद हैं? इस वक्त इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो कुसाल मेंडिस की शक्ल में, वो भी अनफॉर्चुनेटली इतना कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, या जहांगीर खान मौजूद हैं या शर्जील खान मौजूद हैं। फिर आपको स्टेप लेना पड़ता है। फिर जब आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडल ऑर्डर के अंदर भी मैंने एक बात आपको भी कहा आउट करें तो उनकी जगह बनती है। देखिए इस वक्त आपके पास एक सबसे अच्छा फिर चांस जो है फिर इनका साइम अयूब को ही आता है कि आपको उनको रेस्ट देना पड़ेगा। सबसे महंगे खिलाड़ी को आप रेस्ट ही करा। देखिए आई नो ही इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, मुझे पता है, लोग कहते हैं कि बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं एज दे जाते हैं, लेकिन जब एक प्राइम इंसान का काम बैटिंग के अंदर है कि उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके एक अच्छा स्टार्ट देना है, जब वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो साइकोलॉजिकली उस पर प्रेशर भी होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि टीम बैठ के, टीम का भी नुकसान, आप उनको बिठा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। आप जब मिडिल ऑर्डर के अंदर आप इस वक्त आते हैं चल के, अगर आप इनकी किंग्समैन की बात करें, फिर वही बात आ जाती है स्टेबिलिटी के। ऐसा कोई प्लेयर इनके पास मौजूद नहीं है जो कि फायर पावर दिखा सके। लीड फ्रॉम द फ्रंट की एक एग्जाम्पल होती है डेविड वार्नर। चले मैं अब आता हूँ ओवरसीज कप्तानों पे आता हूँ। डेविड वार्नर लीड फ्रॉम द फ्रंट, एग्रेसिव अप्रोच माइंडसेट है। आप मुल्तान सुल्तान के कप्तान की बात करते हैं, एश टर्नर की बात करें, कल देखें लीड फ्रॉम द फ्रंट एक एग्जांपल आपके पास मौजूद है। लेबुशेन का मैंने पहले भी कहा था कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, खास करके ये जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं, यहाँ पर उनका कोई ऐसा अच्छा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में टेक्निकली बहुत तगड़ा बैट्समैन, लेकिन T20 में अगर आप उससे डिमांड करोगे तो आप उसके अगेंस्ट द प्ले जाओगे। मैक्सवेल ने जब इनको ज्वाइन करना है वो बहुत लेट हो चुके होंगे। आप 2 मैचेस हारे हो, आप इस वक्त रन रेट टेबल के ऊपर भी आप स्टेक पे हो, क्योंकि आगे जाके रन रेट काउंट होगा। तो गलती हो गई है हैदराबाद से लेबुशेन को कैप्टन बनाकर, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठे हैं। आप खाली कप्तान नहीं, आप कॉम्बिनेशन टीम का बनाने में गलत कर गए। आपने बेसिकली किया, समझा कि मैं शायद किंग्समैन जो ग्रेड 2 भी खेलती है, मैं यूएसए से लड़के लेके आता हूँ। पाकिस्तान खेले हुए ही नहीं कि नहीं खेले हुए हैं, कुछ लड़के इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर है, तो हम उन्हीं के साथ कैरी ऑन करते हैं तो शायद हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएं। हमाद आजम की बात करूं, वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर्स कहा जाता था। मैं आज खुद कहता हूं कि पाकिस्तान ने इसको ज़ाया की है, लेकिन अभी वो पीक पे नहीं है, नजर आ रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इरफान खान न्याजी को जितना हमने फ्लक्चुएट कर दिया हुआ है, आज उसने परफॉर्म किया, उसके साथ किया, उसने हसन खान के साथ परफॉर्म किया। उसके अलावा कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस उसका भी डिप आपको नजर आया, पाकिस्तान शाहीन्स में भी नजर आया। तो इनका जो सुपर टीम कॉम्बिनेशन है वो सारा का सारा डिस्टर्ब है। मसला ये है कि अगर मैं बेंच पे भी देखूं तो उनके पास बेंच पे भी ऐसा मौजूद नहीं है कि आपको कि आके रिप्लेस करके तो टीम का मोमेंटम चेंज कर देगा। यासिर भाई, आपने पिछले मैच में कहा था, मां सदाकत की बात आपने की थी, वो 50% भी अनफिट है, तो आपने कहा था उनको खिला देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो आज उन्होंने खिला दिया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं है उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मेरे ख्याल से उनको अप्रोच सही नहीं थी दोनों बैटर्स की। अच्छा, इस तरह ये अवैस ने बात की है कि साइम अयूब को बाहर बिठा दें, और आप अगर आपने साइम अयूब को भी बाहर बिठा दिया, ये टीम तो 100 भी नहीं कर सकती, वैसे भी नहीं कर रही। तो साइम ने तो कुछ किया भी नहीं है, बॉलिंग के साथ तो कर रहे हैं ना। देखिए साइम ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको फ्रेंचाइज की टीम से, नहीं ली साइम ने, फ्रेंचाइज की टीम से बाहर बिठा दें। ऐसा प्लेयर नहीं है साइम कि आप उसको फ्रेंचाइज की टीम से बाहर बिठा दें। हाँ ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको चाहिए कि वो उस पर देखें, इतना वो एक्सपेंसिव प्लेयर है। ये थोड़ा सा इलॉजिकल सी बात है कि उसको 12.5 करोड़ में ख़रीद के आप तीसरे मैच में बाहर बिठा दें। ऑनर भी सोचे कि यार इसको मैंने इतने पैसे दिए, इसको खिलाओ, इसको क्यों बाहर बिठाएं। हाँ। तो बट ही इज़ राइट, इन सम केसेस इस तरह हो कि अगर आपके पीछे ऐसे प्लेयर्स हों कि जो आए और इम्पैक्ट शो कर सके। अब एटलीस्ट टूर्नामेंट में आगे तो लेके जाएं आपकी टीम को। इन्होंने प्लेयर जो लिए वो ज़्यादा आउटडेटेड क्रिकेटर्स हैं, आउटडेटेड। ओके। तो अब जिस तरह साद अली है, साद अली 2 साल 3 साल पहले मैं कहता था इस बच्चे को पाकिस्तान की लाइन में होना चाहिए, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा था फर्स्ट क्लास में। फिर अमेरिका में गए, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया, प्रॉमिस शो किया, अपने जीतते हैं, इकट्ठे खेले, इकट्ठे रहे हैं। अब जो इनके मैनेजमेंट मैं उसको जानता हूँ, इकरा, फराज, ये लड़के वहाँ पे टीमें चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको बेस बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अगर इन्होंने PSL में कम्पीट करना है तो यहाँ पे बेस बनानी पड़ेगी, यहाँ के प्लेयर्स उठाने पड़ेंगे, जिस तरह बाकी टीम्स कर रही हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर को देखें आप,
आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, ठीक है, ये सरवाइव कर रही है टीमें। लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उनके सारे प्लेयर्स वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब अगर ये सोच रहे हैं फवाद भाई, ये सोच रहे हैं कि यार अमेरिका से आके हर साल वो यहाँ पे आके PSL में अपने वहाँ से लड़के लाके, ठीक है, वो लड़के खेलें, लेकिन उनकी यहाँ के लड़कों की बेस होनी चाहिए, वो लड़के यहाँ पे भी खेलें, वहाँ पे भी खेलें। अब ये नहीं यहाँ से वो रिटायर होके वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ से उठा के आप यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते इन टीम। अच्छा, वैसे चलें इस ओवरऑल PSL की हम बात करते हैं, तो कप्तान जो हैं उनमें से कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ फॉरनर कप्तान हैं, कैप्टन हैं, तो हमें क्या गेन हो रहा है? कल हमने अपनी नेशनल टीम को देखना है, हम इसमें से क्या ले रहे हैं? क्योंकि सलमान अली आगा के ऊपर बात कर दी सबने कि भाई वो T20 के कैप्टन नहीं है, तो फिर हमारी फ्यूचर नज़र किसी एक पर तो होनी चाहिए ना। हम PSL से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें, ये तो बिल्कुल ये इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या फ़ायदा है अगर जो 6 कैप्टन हैं वो 6 के 6 कैप्टन T20 की साइड्स में भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली ना बाबर आजम पाकिस्तान की T20 में, ना रिजवान पाकिस्तान की T20 में, ना मार्नस लबिशाने T20 खेलते हैं वहाँ पे। 3 तो ये हो गए। सऊद शकील वो तो वनडे में भी नहीं। हाँ जी, ठीक है। 5वां कौन है? हमारे पास शादाब खान। सिर्फ एक शादाब खान है वो जो T20 खेलता है, और छठा 3 और है ना, वो कौन है? एक शाहीन शाह अफरीदी, यस वो तो है, और 2 और है वो भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो और डेविड वार्नर है, वो तो खैर वो तो रिटायर है, वैसे ही वो और एक और दौड़ से बाहर है। पिंडी के नहीं, टीम कौन सी रह गई है? टीम कौन सी? एस्टन टर्नर है, वो भी नहीं है। वो नहीं, वो T20 खेलता है। वो T20 ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ, लेकिन बिग बैश में हासिल वसूल क्या है पाकिस्तान को? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो हम लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। जो PSL की मैनेजमेंट है, ये इनका काम है कि थोड़ा सा माइंड स्ट्रीमिंग करें ऑनर्स के साथ। यार हमारी लीग है, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, वैसे इस पे हफीज़ ने भी बात की, उन्होंने अपने ट्विटर पर 2 पॉइंट्स उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर जो कि अब ज़ाहिर रिटायर हो चुके हैं, और हमारा मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा वो उनके अंडर खेलें जो बंदा अपनी टीम से रिटायर हो चुका है। एक तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया। दूसरा उन्होंने कहा कि ख्वाजा नाफे जिनको T20 वर्ल्ड कप में आप विकेट कीपर के तौर पर लेकर गए, और यहाँ पर वो कोयटा जो है वो उनको विकेट कीपर के तौर पर खिला ही नहीं रहा, तो फिर हम बिल्कुल ही अपनी टीम्स के ऑपोजिट जाकर ये डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपकी इन दोनों पॉइंट्स पर जो हफीज़ ने बात की है उस पर क्या राय है? फिर मैं उस्मान की तरफ आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर मैंने एक बात की थी, जब वर्ल्ड कप में जब टीम की उस वक्त जब ड्राफ्टिंग से हट के हम लोग ऑक्शन मॉडल पे गए थे, तो मैंने यहाँ पर यजर भाई थे और हमने ये बात की थी कि मैं जिस दिन एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था तो वो क्रिकेट नहीं देखता, उसने मुझे एक बात की, उसने कहा कि आपका जो कप्तान अगर इतना ही अच्छा कप्तान होता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको रिलीज़ क्यों करती? जनरल बात थी कि मुझे भी समझने पे उसने मजबूर किया कि यार बात तो उसकी ठीक है। मसला कहाँ पर है कि अगर आप देखें इन कप्तानों की आप बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 3 ऐसे लोग हैं जो कि सबसे पहले कप्तानी छोड़ के वो अपनी T20 सर्वाइवल पे फाइट कर रहे हैं। बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी। आई नो शाहीन के पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, शाहीन के पास एक पूरी किताब पड़ी हुई है कि भाई इतने टूर्नामेंट्स जितवा के दिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट की है। दैट्स स्टिल द आप कह सकते हो लीग क्रिकेट, नॉट द इंटरनेशनल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तीनों इस वक्त इतनी फाइट है, आपस में अंदर अपने आप से लड़ रहे होते हो कि यार हाँ मैंने बताना है दुनिया को कि मैं T20 मॉडल हूँ, जो मेरे ऊपर लग चुका हुआ इल्ज़ाम कि आप T20 में नहीं हो, मैंने उसके अगेंस्ट जाके परफॉर्म करना है। आपने रिजवान को आप देखें, रिजवान को आप बेशक उसमें देख लें, इंटरव्यू के अंदर जिस वक्त अपना टॉस हो रहा था उन्होंने कहा जी डेफिनेटली मैं ओपन कर रहा हूँ। बाबर से पूछा, कहा जी डेफिनेटली मैं ओपन कर रहा हूँ। दैट शोज के वो हंगर उनके अंदर मौजूद है कि हमने ओपन करना है। वैसे जब आप टीम की बात करती हैं, जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, खास करके जब आप किंग्समैन की बात करें, मैं उस कॉम्बिनेशन पे ज़रा सा आना चाहता हूँ। जिस वक्त आप बैठे होते हो, ये कम से कम एक दिन का काम नहीं, कम से कम आप 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाते हो, 20-25 दिन आपके पास पड़े होते हैं जिस पे आप काम करते हो। सबसे पहले आप देखते हो कि हमारे पास इन कंडीशंस के अंदर ऐसा मैच विनिंग एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन या बॉलर्स कौन से मौजूद है। मिड ऑर्डर, क्योंकि मिड ऑर्डर हमेशा आपको टूर्नामेंट जितवा के देता है, आपके पास कोई मिड ऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं है। आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस पे आप आते हो, आपके पास कोई एज सच रिस्ट स्पिनर मौजूद नहीं है, या मैच विनिंग स्पिनर की बात करो जाके यार आप उसके ऊपर रिलाई कर सको। डेथ ओवर्स के अंदर आप पेस बैटरी पे आते हो, आपके पास पेस बैटरी के अंदर भी इस वक्त कमी महसूस होती है। जो आखिरी के ओवर करवाने हो किसने करवाने, आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं, जिस वक्त आप लीडरशिप और गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, लेबुशेन मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जरूर है, लेकिन अगर उनका बैकएंड पे ट्रैक रिकॉर्ड देखो T20 का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद 1 या 2 या
पांच के करीब उन्होंने मैचेस नहीं बस खेले हमें हुए। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन अच्छा, माइंडसेट एक बिग चाहिए बैश था के अंदर भी इसमें। उन्होंने as such मैचेस नहीं खेले हुए। बिग बैश में भी कम से कम उन्होंने सिर्फ खेले हुए 12 से 13 मैचेस खेले हुए हैं शायद, इतने पूरे टेन्योर यही की बात थॉट मैं कर प्रोसेस रहा हूँ। होगा ना कि हमें ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट मुझे चाहिए। मुझे एक बात बताएं, जो स्टीवन स्मिथ और ये जो टीम सिलेक्ट हुई है मुल्तान की, ये टीम किसने सिलेक्ट की थी? ये टीम किसकी सिलेक्शन है? जॉब मैनेजमेंट बैठी हुई है Management? पीछे। नहीं, Owner? इसकी मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट की सिलेक्शन नहीं है। ये पिछला जो ऑनर थे, जो कामिल खान वगैरह जो है, कामिल वगैरह, अच्छा हाँ, उसकी बात उस सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। वो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, जो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है ना, वो उन लोगों ने सिलेक्ट किया और फिर उन्होंने शेयर्स अपने बेच के सेल आउट करके, बट टीम उन्होंने बेहतर सिलेक्ट की है वैसे मुल्तान सुल्तान। हाँ, मुल्तान ने impact show अगर भी आप किया है। स्मिथ की, हमने तो इस पे बात ही नहीं की। स्मिथ ने जिस मैं तरह, बिल्कुल इस पे आऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि उस्मान से कमेंट ले लें, फिर हम ये जो कल वाला मैच है आप इस पे बात करना चाह रहे है, या, हैं, इस्लामाबाद एंड मुल्तान के मैच पे हम बात करेंगे। उस्मान, मैं ये जो हफीज की जानिब से, मोहम्मद हफीज की जानिब से जो ट्वीट किया गया और 2 पॉइंट्स उन्होंने बड़े वैलिड उठाए हैं, आपका मैं इस पर टेक जानना चाहूँगी। आई थिंक अच्छा पॉइंट था, और मुझे लगता है कि जब आप सलमान अली आगा, आपके इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपके कप्तान हैं T20 क्रिकेट टीम के, तो उनको किसी ना किसी फ्रेंचाइज का कप्तान होना चाहिए था। अगर कराची किंग्स ने उनको पिक किया है तो उनको कहीं ना कहीं पे उनको कप्तानी जरूर देनी चाहिए थी, लेकिन कराची किंग्स ने अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको शायद चेंज नहीं किया, क्योंकि पिछला सीजन अगर आप कराची किंग्स का देखें तो वो प्लेऑफ तक गए हैं और उन्होंने अच्छे मैचेस भी जीते हैं बड़ी तादाद में। तो इसी वजह से शायद वो डेविड वार्नर को कंटिन्यू करना चाह रहे थे और चेंज नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सीजन्स के अंदर सलमान अली आगा PSL की किसी एक टीम की क़यादत जरूर करेंगे, और मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें, हमारे 4 कप्तान ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन है, तो उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हमें, अगर आप कहते हैं कि हमने कप्तान को उभारना है, उनको इम्प्रूव करना है, नए कप्तान पैदा करने हैं, तो फिर उनको साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका देना पड़ेगा। ऐसे यंगस्टर जो कि आगे प्रॉमिस शो कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि आगे फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें मास सदाकत है, साइम अयूब है, फिर उसके अलावा ये शामिल हुसैन है, उसके अलावा इब्रार हैं, उस्मान तारिक हैं, ये जितने भी जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका देना चाहिए, बजाय कि आप किसी फॉरेन प्लेयर को कप्तान बना दें। एक आधी टीम तक तो ठीक है, लेकिन 3 से 4 टीमों का फॉरेन कप्तान बनना, ये वैसे मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन फ्रेंचाइजेस है, उनका अपना डिसीजन है, वो समझते हैं कि शायद फॉरेन कैप्टन्स के साथ उनकी टीम ज्यादा अच्छी यही सलमान अली आगा कोई अपने लड़के के अंडर खेल रहे होते या उसकी कप्तानी में खेल रहे होते, तो हम ये समझते हैं उस्मान कि शायद वो उनको ग्रूम करने के लिए, उनको सिखाने के लिए उसकी कप्तानी में खेल रहे हैं, वो उससे कुछ सीख पाएगा। लेकिन अगर आप 4 बाहर के कप्तान और 4 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ला के बिठा देंगे, सिर्फ 4 आपके कप्तान है, तो आई थिंक सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और सवाल उठेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको फिर आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ना, आप खुद ही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम कर रहे हैं और आप उनको आगे लाना नहीं चाह रहे। तो अगर आप उनको कैप्टनसी नहीं देते तो कम से कम ऐसे रोल जरूर दें कि उनको पता हो कि यार मैंने इस नंबर पर खेलना है और मुझे इस नंबर पर कंसिस्टेंट चांस मिलने हैं। अब आप उस्मान खान की अगर बात कर लें तो जेसन गिलेस्पी कल उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि वो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर को आप ओपन करा रहे हैं एक दिन, दूसरे दिन आप उसको वन डाउन खिला रहे हैं, चौथे दिन आप उसको छठे पोजीशन पर खिला रहे हैं। तो एक प्लेयर है, उसका भी एक माइंडसेट है, उसके साथ बैठे, उससे बात करें कि भाई आप किस नंबर पर कंफर्टेबल हैं। अगर वो लड़का उस प्लेयर उस नंबर पर नहीं परफॉर्म कर पाता 3 या 4 मैच में, फिर आप उसको चेंज करें या उसको ड्रॉप करें। ये नहीं है कि एक मैच में आपने उसको ओपन करा दिया, दूसरे पे आपने वन डाउन करा दिया, तीसरे पे आप उसको छठे पर ले गए। इसी तरह बाकी टीम्स के अंदर भी देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि हमें सेट करना चाहिए एक तो जो बैटिंग ऑर्डर्स हैं और उसके अलावा जो प्लेयर के स्पेसिफिक रोल है उनको वो देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज थोड़ी सी शफलिंग की अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहे वो शामिल हुसैन रहे। उन्होंने पिछले मैच में भी 50 स्कोर की और आज भी उन्होंने 54 रन्स बनाए, तो ऑल क्रेडिट टू हिम। अच्छा जी, कल वाले मैच पे बात कर लेते हैं यासिर भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, आपकी प्रेडिक्शन भी थी इस्लामाबाद की, मेरी भी इवन प्रेडिक्शन थी और मुझे था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी टीम है और अच्छी साइड है, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग देन? फिर छेड़िए आप। देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग, बिल्कुल गुड क्वेश्चन। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे थोड़ी ऑफ कलर लगी है और मुल्तान सुल्तान ने डोमिनेट की है। अगर आप देखें ना, उनकी बैटिंग देखें, जिस तरह वो चेज़ के लिए गए हैं 171 को, जिस तरह वो चेज़ के लिए गए हैं, जिस तरह स्मिथ ने स्टार्ट लिया, स्मिथ ने बहुत आला बैटिंग की, ऊपर से फाउंडेशन सेट की है। जो एक था ना, एक समथिंग ऑन कार्ड होता है यार, स्मिथ नहीं चलेगा, जिसे हम मार्नस का कहते हैं कि यार ये नहीं चलेगा, तो स्मिथ ने उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके गलत साबित किया, उन सब लोगों को गलत साबित किया। और वो चीज़ जो है ना, टीम का एक उसने टोन सेट कर दी, क्योंकि बड़ा प्लेयर जब भी रन करता है वो टीम का
टीम की टोन सिलेक्ट करता है। तो फिर उसके बाद जोश फिलिप्स ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बड़ी ज़बरदस्त इंटेंट शो की है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये भी ऑस्ट्रेलियन है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस लीग में मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे थे उस्मान भी बात कर रहे थे कि डोमिनेंसी में हमारी कैप्टन भी है, 3 कैप्टन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और एक तो बिल्कुल वैसे ही है उनको कैप्टन नहीं मान रहे हैं। मानिंद नवेशान की तो लगता है लॉटरी निकली है इस लीग में, क्योंकि वो बैटिंग में भी कोई वो उस तरह का इम्पैक्ट शो नहीं कर रहे। और वो लॉटरी निकली है या हमेशा के लिए चली जाएगी, यही उनके पास चांस है प्रूव करने का। यही उनके पास चांस है, क्योंकि आज भी जो बैटिंग उन्होंने की है, जिस तरह वो खेल रहे थे, फिर उनको डीप जाना चाहिए था, अपना 50 करें वो, और फिर जाके कि टीम को भी फ़ायदा हो, क्योंकि वो 20-25 रन करके उन्होंने टीम का भी नुकसान किया। स्मिथ का मुझे लग रहा है कि वो यहाँ की जो इस लीग की पिचेस की साइकी को नब्स को समझ रहे हैं, क्योंकि यू नो इज अ बिग प्लेयर। कल वो लाहौर में खेले थे, मुझे याद है कि ये A टीम के साथ आए थे, ऑस्ट्रेलिया A टीम के साथ, और मैंने 100 किया था इनके अगेंस्ट, और ये सब लेग स्पिनर होते थे और 7वें नंबर पे खेलते थे। इन्हें 10 ओवर्स किए थे। तो अब वो देखें किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी एज ए क्रिकेटर। देन ही कैप्टन ऑस्ट्रेलिया फॉर 10 ईयर्स। तो ये दिस इज़ अ क्लास, और वो वाकई लेजेंड है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके अराउंड, उनको चाहिए कि स्टीव स्मिथ से सीखें, उनके जो वर्क एथिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्या सोच है, क्या उनकी क्या माइंडसेट है, किस थॉट के साथ वो ग्राउंड में उतरते हैं, अप्रोच करते हैं, चीज़ों का अप्रोच करते हैं, फिर वो किस तरह कल्चर क्रिएट करते हैं। पीएसएल का मकसद ये है ना, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप अपने सीनियर से, आप फॉरेन प्लेयर से किस तरह से सीख सकते हैं, और जाहिर है उसको फिर बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमारा जो गोल है इस सारी महफिल को सजाने का, कि हमारी नेशनल टीम में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बस। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। टॉस हो चुका है लाहौर वर्सेस कराची के मैच का, और लाहौर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीमों में चेंजिंग्स हैं। लाहौर की टीम ने आसिफ के जगह उसामा मीर को खिलाने का फैसला किया, जबकि शाहिद अजीज़ को कराची की टीम ने ड्रॉप किया है। बास अफरीदी इन हुए हैं। ओवैस, कैसे देख रहे हैं आप प्लेइंग 11 दोनों की, और ये जो 2 तब्दीलियां हुई हैं दोनों तरफ? देखिए, कल भी मैं रोमान रईस को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि विकेट जो सा थोड़ा सा लो रहना स्टार्ट हो चुका है। डेविड वॉर्नर ने भी कहा कि क्योंकि इट्स अ यूज्ड विकेट, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिनर्स जो से वो डोमिनेट करेंगे। लाहौर की अगर बात करूँ, सबसे पहले चलें कराची की बात करूँ, इट्स अ वेरी गुड पिक, क्योंकि अब्बास अफरीदी की हम बार बार बात करते हुए हैं कि ही इज़ अ गाय, T20 में होना चाहिए था पाकिस्तान टीम में। एक तो लॉन्ग हैंडल अच्छा यूज़ करता है, उसका स्लोअर वन अनप्रेडिक्टेबल इतना आसान नहीं है। पेस बैटरी के लिए इनिशियली कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि अगर आप उस गुड लेंथ स्पॉट को अगर आप हिट करते रहते हो तो आपको थोड़ा सा परचेज इस विकेट से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि एज टूर्नामेंट आगे जाए, यहाँ पर ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जो कि इन कटर्स और ख़ास करके स्लोअर वन पे ज़्यादा बैक ऑफ द हैंड आपके पास बॉलर्स मौजूद होंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद दे जाएंगे। वेरस लाहौर की बात करें, लाहौर मुझे था कि शायद अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा, लेकिन लुकिंग एट द विकेट उसामा मीर फिर एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो परफॉर्म करते हुए आए हैं, हाइट भी है, उनको थोड़ा सा एक परचेज भी मिलता है इस विकेट से। सो लाहौर और इस मैच के अंदर मुश्किल है बताना, क्योंकि टफ होगा, ये इतना आसान होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगी ना थोड़ा सा सोच लें, अभी हैं कुछ मिनट आपके पास सोचने के लिए, तो आपके पास दोबारा मैं आती हूँ। यासिर भाई, आप प्लेइंग 11 दोनों तरफ की कैसे देख रहे हैं, जो तब्दीलियां उसको भी आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक अब्बास की अच्छी इंक्लूजन है। ही वाज वन, जब वो आए थे तो एक प्रॉमिस नज़र आ रहा था, उनमें एक स्पार्क नज़र आ रही थी। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज बहुत अच्छी है, स्लो ऑन बहुत अच्छे हैं। जो टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 2 ही वेन्यूज़ हैं अभी, लाहौर और कराची है, तो जो तीसरे और चौथे मैचेस हैं या कुछ मैचेस, अब विकेट में बॉल नीचे रहना शुरू हो जाएगा लाहौर के, क्योंकि आपको पता है कि पूरा स्क्वायर तो यूज़ नहीं हो सकता, 2 पिचेस ही यूज़ होती हैं। तो वो एक पिच जो है, ये आज चौथा मैच है इसमें, और इन दोनों ने जो बड़ी स्मार्ट मेरे ख्याल से मूव है, उसामा भी आए हैं, वो भी लंबे स्पिनर हैं, बॉल टर्न भी होता है उनका, बॉल हाइट भी लेता है, तो वो भी एक एडवांटेज है उनको कि जो कराची की टीम ने, लाहौर की टीम ने जो उसामा को लेके आए, और कराची की टीम, दोनों अच्छी चेंजेस हैं, और दोनों ने बड़ी सोच समझ के चेंजेस किए, क्योंकि बॉल विकेट पे उस तरह निकल नहीं रहा, बॉल होल्ड होगा। आखिरी मैच है, चौथा मैच है, और भी मुश्किल होगी। हम पिछले मैच में देख रहे थे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इस मैच में थोड़ा और मुश्किल होगा, लेकिन अब दोनों साइड्स लग आपको कैसी रही है, इस पर मैं आऊँगी। उस्मान की तरफ चलती हूँ। उस्मान,
कराची वर्सेस लाहौर, ये एक राइवलरी भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है और जब मैच होता है ऑडियंस के साथ होता है, जब भी इससे पहले वाले सीजन्स में तो बड़ा जैम पैक होता है क्राउड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्राउड जो है वो नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप दोनों साइड्स को? देखिए, राइवलरी तो हमेशा लाहौर और कराची की रही है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, हॉकी का या फुटबॉल का, तो यहाँ पर राइवलरी होती है और दोनों टीमों की कोशिश होती है कि सबकत ले जाएं और हराएं दूसरी टीम को। तो लेकिन आज देखना पड़ेगा कि लाहौर की टीम किस तरह से खेलती है अपने होम ग्राउंड में। लास्ट जब दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई थी तो लाहौर ने कामयाबी हासिल की थी और उसकी बात डेविड वार्नर भी कर रहे थे, उनको याद है कि हमने रिवेंज लेना है और हमने हराना है। लेकिन लाहौर की टीम मुझे बज़ाहिर ज्यादा मजबूत लग रही है और उनका कॉम्बिनेशन कराची से ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से फखर जमान खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, फिर अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रजा है, तो ये मोहम्मद नईम है, तो सारे अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, आज उन्होंने उसामा मीर को भी शामिल किया है और मैं समझता हूँ एक अच्छा टेक्टिकल मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूज पिच के ऊपर मैच हो रहा है और यहाँ पर गेंद थोड़ी सी स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है यहाँ पे, तो हो सकता है कि उसामा मीर की जो रिस्ट स्पिन है वो लाहौर कलंदर्स को फायदा दे जाए। और अब पहले बैटिंग कर रही है लाहौर की टीम, तो मुझे लगता है कि आज भी उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से टोटल को 200 के आसपास पहुंचा दिया जाए और फिर जो अपनी बॉलिंग के जरिए उस टोटल को रोका जाए। तो आज अच्छा इम्तिहान होगा कराची किंग्स के बैटर्स का, खासतौर पर डेविड वार्नर का, और उसके अलावा जो दीगर बल्लेबाज हैं, खासतौर से अगर आप उनके मिडल ऑर्डर के अंदर देखें तो एडम चैम्पा वगैरह जैसा लेग स्पिनर हैं, अब्बास अफरीदी हैं, तो एक अच्छा मैच होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा होगा लाहौरियों के लिए। अच्छा, आप तो बिल्कुल आप वन साइडेड ही होके बात कर रहे हैं, आप लाहौर में हैं तो आप लाहौर की ही बात किए जा रहे हैं। वैसे ये जो राइवलरी है ना, ये मेरे ख्याल से शुरू हुई है दोनों शहरों की बिरयानी किसकी ज़्यादा अच्छी है, वो जो लोग भी डिवाइड हो जाते हैं ना कराची लाहौर के। तो कराची की अच्छी है। अच्छा, आपने वोट दे दिया कराची। आलू वाली बिरयानी, देग वाली आपको भी ऐसा लगता है? वैसे आलू वाली कौन सी बिरयानी होती है? कराची वाले खाते हैं, खाते आलू होंगे। और चिकन आलू होता है। अच्छा जी, ये अलग ही बहस चिकन होती है, साथ में आलू उसमें एडेड होते हैं ना। बहरहाल आपको कराची वाली बिरयानी पसंद है। अच्छा जी, वैस आपको दोनों साइड्स में से कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? उस्मान ने तो बिल्कुल वन साइड अपना बता दिया कि लाहौर की साइड बेहतर लग रही है। अच्छा, अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करें, क्योंकि इस वक्त लाहौर पहले बैटिंग करने की अप्रोच में जा रहा है और कराची किंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट चेजिंग, इनके पास मिडल ऑर्डर के अंदर वो चेज की अगर ये 170-180 करने में कामयाब होते हैं, पता नहीं शाहीन ने आखिर में क्या कहा था कि आई डोंट केयर, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ उन्होंने कहा था, समझ नहीं आई, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते हैं 180 करने में, तो जो उस फायर पावर को चेज, क्योंकि यहाँ पर विकेट स्लो है, इतना विकेट तेज नहीं है, उस विकेट को चेज करने के लिए फिर आपको मिडल ऑर्डर थोड़ा सस्टेनेबल तगड़ा चाहिए होता है। सलमान अली आगा सात बेग पे बहुत ज़्यादा फिर रिलायंस होगी कि वो किस तरीके से कराची को लेके चलते हैं, क्योंकि ओपनर्स डेविड वार्नर और मोहम्मद वसीम, मैंने कल भी कहा था कि वो एक एग्रेसिव वन साइड एक डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि वसीम उस दिन भी नजर आया कि वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जहाँ पर बॉल थोड़ा डिप करता है, नीचे रहता है, थोड़ा सा अगर आप स्लोअर वन करवाते हो आउटसाइड द ऑफ स्टिक तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सी उनके जेहन में चल रही होंगी, लेकिन फॉर मी टुडे लाहौर के साथ जाना चाहूँगा। लाहौर के साथ जाना चाहेंगे? मैंने तो वैसे अभी प्रेडिक्शन ली नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि साइड्स आपको कौन सी ज्यादा बैलेंस लग रही है। पता है हमने क्यों किया है? हाँ। बता दिए हम तीनों इसलिए किया टाइम बचाने के लिए। अब आप बताएं, मेरी बारी एंड में आएगी। यासिर भाई, आपको व्हिच साइड डू यू थिंक इज लाइक जो आपको लग रहा है कि हर लिहाज से बैलेंस है? देखें, साइड दोनों पावर पैक साइड्स हैं और जो इम्पैक्ट इस वक्त मैं समझता हूँ जो फ़खर जमान का है, क्योंकि इनफॉर्म अलग ही इम्पैक्ट है और इस वक्त पहली बैटिंग जो है ना इस पिच पे ज़्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि बाद में बॉल रुकेगा, थोड़ा बॉल होल्ड होगा। आई डोंट नो वो लोग क्या करते हैं, लेकिन इट्स ऑन कार्ड्स के अब्दुल्ला शफीक पर भी ड्यू है, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, क्योंकि वो भी अभी तक उन्होंने उस तरह रन नहीं किया और अपने कलर शो नहीं किए, जो टैलेंट है उनमें उनको मैं देख रहा हूँ। फ़खर जमान है और ये अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, अब्दुल्ला शफीक तो मेरे ख्याल से ओपन नहीं कर रहे ना। मुझे ज़रा दोबारा देखनी पड़ेगी। दूसरा ओपनर नहीं आता, नईम भी देखें इम्पैक्ट प्लेयर है, वो भी अभी ही इज़ नॉकिंग द डोर्स। मोहम्मद नईम उस पर भी ड्यू है, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, फ़खर और नईम। फ़खर और नईम की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, नईम बैटिंग ऑर्डर को तो ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं है ना, दोनों तरफ अगर हम देखें वो सेटल चल रहा है उनका मामला। सेटल चल रहा है। लाहौर की कोशिश होगी कि जिस तरह अवैस ने बात की 200 के पास लेके जाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है,
200 अच्छा। के पास इस मैच में नहीं जा सकेंगे। कितना कितना आपको लग रहा है कि हो सकता है? 175 अगर कर जाता है लाहौर तो इट्स मेरे ख्याल से विनिंग टोटल। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, 160 to 175 इसमें लाहौर का पड़ला भारी रहेगा। इससे कम अगर ये करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कराची कहीं ना कहीं ये मैच जीत सकता है। कराची कहीं ना कहीं ये मैच लेकिन आप थोड़ा सा ना अगर आप कंपेयर करें इन दोनों साइड्स को खास करके, क्योंकि जब ऐसे मैचेस होते हैं तो आपकी जो हंट इन पेस की बात आती है, जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है, जो पेस बैटरीज की बात कर रहा हूँ, वो पैर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप चेज करने चाहो, चाहे आपने डिफेंड करने टोटल को जाना, चाहे आपने बनाने जाना है टोटल उसमें तो को। वो है ना वार्नर है ना। मैं पेस बैटरी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज़्यादा तगड़ा आपको पिंडी का पेस अटैक नज़र आता था। 100 रन के ऊपर कल दोनों ने खाए हैं। आमिर और उसकी जमान खान की कमी महसूस हो रही थी क्योंकि डेथ हो उसमें। जब आप इन दोनों की बात करते हैं अच्छा, तो मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म लेकिन हो चुका है। इधर आपने ये- अपनी प्रेडिक्शन दे दी है, कितने % के साथ आप दे रहे हैं? लाहौर वुड बी 60, कराची वुड बी 40। यासिर भाई। 60-40 लाहौर। लाहौर इन फेवर ऑफ लाहौर। उस्मान खान ने तो पहले ही लाहौर का कह दिया। उस्मान प्रेडिक्शन वो परसेंटेज भी अगर आप दे दें। मुझे लगता है कि 70-30 होगा आज का मैच लाहौर 70-30 की का फेवर में। परसेंटेज आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आज कोई भी कराची के साथ नहीं है। मैं अपना वोट कराची के पलड़े में डालती हूँ। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।